हाय आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हम कहाँ के सच्चे थे में इस वीक हमने देखा कि किस तरह से जो है ना महरीन इतना रोती है असवद के इस तरह के बिहेवियर की वजह से। वो जो उसको लेके जाता है, माफ़ी मंगवा के लाता है, तो वो बहुत रोती है। और जो नौकरानी उसे दिखती है उसे भी दुखता है, क्योंकि जो मुजरिम है ही नहीं उसे ही सज़ा मिली जा रही है, फिर उसी को माफ़ी भी अपने हिसाब से दी जा रही है। सालेहा जो उनकी खाला हैं वो भी ट्राई करती हैं कि डोर खोले, पर महिन कहती है अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ इस तरह से। और शब्बो को कहते हुए वो इस तरह से बताती है शब्बो नानी को कि माफ़ कर दिया है महरीन को। तो नानी कहती हैं कि उनका बेटा अच्छे दिल का है, अच्छी बात की है जो माफ़ कर दिया है। तो इस तरह की और शगुफ्ता तो बहुत नाराज़ होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, माँ है ना, उनको तो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। तो वो बहुत अपने शौहर पे नाराज़ होती हैं कि भाई आपने माफ़ कर दिया और मैं नहीं माफ़ करूँगी। अपनी बेटी जो है ना कब्र में है, क्यों माफ़ किया? मैं माँ हूँ जिसने मेरी बेटी का कत्ल किया है, मैं बदला लूँगी। वो तो बदला लेंगी, उन्होंने कहा आपने माफ़ कर दिया, पर मैं बदला ज़रूर लूँगी। और वो हस्बैंड भी उनके बोलते ताहिर भी कि जो करना है करो, पर उसके साथ जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई है, मतलब एक्चुअल किलर के साथ गलत करो, उसके साथ नहीं करो। तो वो कहीं ना कहीं समझ गए कि किसने उनकी बेटी को मारा है, किसकी वजह से उनकी बेटी गई है। उनको तो जो है ना, मतलब एक तरह से शगुफ्ता को ही मुजरिम ठहराया है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दवाई लेती है, स्लीपिंग पिल्स लेती है, लेकिन वो ला के देती थी और उन्होंने कभी उसे रोका नहीं उस चीज़ के लिए, कभी अपने शौहर को भी नहीं बताया। सालेहा जो है वो असवद से क्वेश्चन करती कि तुमने उसे ले जाके ना झूठा कहकर आ गए, मतलब उसे झूठा कर दिया उनके सामने। असवद कहते वो तो है ही झूठी, उसे तो यकीन ही नहीं है महरीन पे। साले कहती है तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंदी है ना, जब खुलेगी तो बहुत पछताओगे। असवद कहता है पछता लूँगा, लेकिन तब भी ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि मैं गलत हूँ, अपनी गलती नहीं मान रहा है। और महरीन शगुफ्ता के अल्फाज याद करती है कि तुम्हारा मरा मुंह देखूंगी, लाश देखूंगी। वो इतनी ज़्यादा माँ है ना, वो उसका समझ आ रहा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा महरीन महरीन उनके दिमाग में रही है। बचपन से भी महरीन को मशल से कंपेयर किया, फिर अब भी महरीन ही जिम्मेदार है मशल की मौत की। तो इस तरह से उनके दिमाग में है और वो इस तरह से इतनी बात महरीन को कह जाती हैं। तो वो याद करती है कि उसको ही सज़ा मिल रही है। असवद को हमने देखा अपने मामू से मिलता है और मामू कहते हैं कि केस वापस ले लो, रिक्वेस्ट करते हैं। असवद अपनी माँ को जब ये बात बताता है तो बड़ी खुश हो जाती हैं कि अच्छा हुआ केस वापस ले लिया। तो वो उल्टा उनको बोलता है भाई वो आला ज़र्फ है कि केस वापस ले लिया उन्होंने। तो माँ कहती है कि उनको यकीन हो गया। अगर तो असवद कहता है महरीन ने ही मारा, उसको इतना यकीन है कि महरीन ने ही मारा है और आपके लिए गया था। तो माँ कहती है कि फिर मेरे लिए इतनी मेहरबानी की है तो एक मेहरबानी और कर लो कि उसको कबूल कर लो। असवद कहता है आपके लिए सब करूँगा, पर ये नहीं कर सकता, सॉरी, उसको कबूल नहीं करूँगा, वो तो मुजरिम है, उसे तो कबूल नहीं कर सकता हूँ। और महरीन और असवद का ये जो सीन था, इसमें महरीन उसके पास जाती है, असवद के पास बात करने। महरीन कहती, महरीन पूछती है कि क्या उन्होंने मान लिया कि मैंने मशल को नहीं मारा, मतलब अगर उन्होंने केस लेने वापस लेने की बात की तो क्या उन्होंने जो माफ़ किया तो मान लिया उन्होंने और मेरी वजह से ख़ुदकुशी नहीं की। असवद कहता है शुक्र अदा करो कि केस वापस ले लिया, माफ़ कर दिया, इज़ इन दैट इनफ? महरीन कहती है मुझे क्लैरिटी तो चाहिए। असवद कहता है किस बात की क्लैरिटी? तुम्हें पता है तो है कि उस रात क्या हुआ था? महरीन कहती है मैं इस सारे मामले से बरी होना चाहती हूँ। असवद कहता है वो तुम सारी जिंदगी नहीं होगी, ज़मीर तुम में है ही नहीं, और इस बात की चुभन तुम्हें नहीं होगी। तो उसको यही जो करा ही नहीं है उसको चुभन क्यों होगी? लेकिन उसकी नज़र से तो वही कातिल है, तो उसे चुभन भी नहीं होगी, एहसास भी नहीं है। और एंड ही सेड के आई विल मेक श्योर यू विल पे
what you have done to Michelle. ये जेल, ये सज़ा बहुत छोटी चीज़ें हैं। महरीन कहती है मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, मगर मेरा अल्लाह जानता है। शी वॉज ट्राइंग टू से बट ही कट इट ऑफ ना बीच में। असवद कहता है प्लीज़ ये ड्रामा किसी और के सामने करना महरीन, तुम क्या थी क्या हो मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम इतनी बेरहम हो सकती हो इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये की चीज़ है जो मुझे हॉन्ट करती है, पता होता तो मशल को बचा लेता। एंड आस्क हर टू गेट आउट। महरीन वहाँ से चली जाती है। जो सुनना ही नहीं चाहता, जो समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने जाके कुछ कहना ही क्यों है। पर ठीक है, वो सच्ची है तो वो गई। महरीन बहुत रोती है और मशल आती है और कहती है कि तुम्हें लोग सब ठीक हो गया, तुम्हें लगा सब ठीक हो गया तुम्हारे लिए। महरीन भागकर अपने कमरे में चली जाती है, डर जाती है, भाग जाती है। और यहाँ जो है खाला चाह रही हैं कि बेटे से तो रिश्ता तोड़वा दूंगी, और सफ़ान को कॉल करती हैं कि ना मतलब खेल बनाया हुआ है कि उससे रिश्ता तोड़वा के इससे रिश्ता जुड़वा लूँ, ये खेल है। तो वो कॉल करती हैं और वो महरीन से शादी कर ले। वो इनकार कर देता कि मेरी बात हो गई और मेरी तब शादी होने वाली है। तो वो महरीन को बताती हैं कि उन्होंने सफ़ान से बात की है। तो महरीन कहती है मेरी बदकिस्मती से बच गया, मतलब उसकी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मेरी बदकिस्मती से बच गया है। और फिर हमने देखा महरीन कैसे अपने लिए डायरी लिखती है कि वो घर जो है, जिस घर में वो बचपन से आ रही थी, जो घर उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, जिससे उसे उनसीयत थी, अब वो एक कैद खाना बन गया उसके लिए। जो थोड़े जो दोस्त बनाए थे वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खो दूंगी इस तरह से। और पर पता नहीं क्यों मलाल नहीं हो रहा है सब कुछ खोने का, ये सब कुछ का मलाल नहीं हो रहा है। क्यों होगा उसको मलाल? क्योंकि जब उसने कुछ किया नहीं और लोग खुद की सोच की वजह से दूर हो रहे हैं, खुद की सोच की वजह से उससे उसको खो रहे हैं, तो उसका तो कुछ नहीं जा रहा है। वो सच्ची है तो उसको और आगे सब कुछ मिल जाएगा, तो अंदर से मलाल होगा ही नहीं। गलत लोगों को मलाल होता है, गलती पे मलाल होता है। साले असवद से कहती है कि डिवोर्स पेपर साइन कर लो और उसको जो है ना तलाक दे दो मतलब। तो वो कहता है कि महरीन से पूछा अपने, तो कहती है कि जो वो कहेंगी वो महरीन जो है ना सुन लेगी और उसके फ़ायदे के लिए वो कह रही हैं। तो असवद कहता है कि मेरे से तलाक लेकर खुश रहेगी। सालिया कहती है अगर तुम उसको बीवी बनाकर प्यार से नहीं रख सकते हो तो तलाक दे दो, जैसे वो शुरू से बोल ही रही हैं उसे, और कहीं और शादी हो जाएगी। असवद कहता है सफ़ान से शादी करेगी। तो सालिया उसे बताती हैं कि सफ़ान की तो शादी हो रही है। असवद कहता है गुड, कहता है पहले महरीन से साइन करवाओ, अगर महरीन साइन कर देगी तो मैं साइन कर दूंगा। तो फिर हमने ये देखा कि किस तरह से असवद जो है ना महरीन को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि कैसा महसूस हो रहा है। असवद मतलब सफ़ान की शादी हो रही है, सफ़ान को खोने का सोच कर, और जिससे इतना प्यार करती हो, और वो चाय बना रही होती है खाला के लिए अपनी। तो वो उसको वो कहता है मरने को दिल चाह रहा होगा, मतलब इतना इतना ज़्यादा। तो फिर वो जो है ना वो माइक्रोवेव पे आई थिंक हाथ मारता है कि ओवन पे हाथ मारता है, वो हाथ मारता है अपना, और जो महरीन है वो डर जाती है और उसके हाथ से प्याली छूट जाती है, उसका हाथ जल जाता है। तो महरीन जो है ना वो अपना हाथ सहलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर असवद को जो है ना फिर उसके लिए कंसर्न होता है कि उसका हाथ जल गया, क्योंकि वो जो चीज़ें करता है ना वो एक्चुअली करना नहीं चाहता है। वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करता है, उसे दोस्त मानता है, और उसको कहीं ना कहीं उसको चुभन भी हो रही है। लेकिन वो जो सारी बातें मशल ने बोली और फिर उसके बाद मशल दुनिया से भी चली गई, तो किसी भी इंसान को वो काटेगी। अगर कोई आपको बिना बताए चले जाए सच, और उसका बताया हुआ जो लफ्ज़ है वही आपको सच्चाई आपकी बन जाए, तो आप उसी इंसान को ही गलत समझोगे। तो वहाँ वो भी पूरा गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दर्द भी है उसे तकलीफ़ देने, और वो
ना चाहते हुए भी वो तलखी निकल आती है उसकी। तो वो जो है ना महरीन जाके अपना पानी से हाथ धोती है और अपना चेहरा धोती है, उस तपिश को कम करने करने जो उसके दिल में है और उसके चेहरे को जला रही है। तो वो जो तपिश दिल की जो चेहरे को जला रही, उसको ही कम करने के लिए वो ठंडे पानी से अपना मुंह धोती है। मशल आती है बाथरूम में, कहती है देखा असवद नहीं करता प्यार तुमसे, वो चाहता है मर जाओ, क्यों नहीं मरती तुम, उसको पूछती है। महरीन कहती है मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मशल कहती है सब करते हैं पर नफरत। फिर दिखाया कि जो है महरीन और असवद का सीन दिखाया है पास्ट का, और जो है ना किस तरह से जो है ना महरीन जो है ना वो असवद के पास आती है कि तुम्हारे सिवा ना कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता है। तो असवद कहता है मैं भी मजाक ही कर रहा था, और इस तरह महरीन कहती कि वो उसे मिस करती है। तो भी कहता है मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ, मगर तुम तो अगर मिस करती तो मुझसे बात नहीं करती है ना। तो इस तरह से वो सीन दिखाया। फिर दिखाया वो एक्चुअली असवद सोच रहा होता है और असवद की आंखों से आंसू जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे दुख है उसे खोने का, उस महरीन को जिसे वो हमेशा बहुत पसंद करता था, बहुत समझदार समझता था, बहुत ज़्यादा उस पर उसकी दोस्ती थी, उस पर भरोसा था। तो वो कहीं ना कहीं उसे मिस करता है, और वो सिर्फ मशल के अल्फाजों की वजह से वो उसको उसके साथ ऐसा तल्ख हो रहा है। फिर मैरीन जब नाश्ता कर रही होती तो खाला पूछती है भाई कि हाथ में कैसे चोट लग गई है, हाथ कैसे जल गया है। तो वो बोलती चाय, वो मतलब पूरी बात तो बताती नहीं, कहती चाय बना रही थी आपके लिए तो जल गया। फिर वो जब सालिया दवा लेने जाती तो असवद कहता है कि मैंने हाथ जलाना नहीं चाहा था। मैरीन कहती है हाथ नहीं जलाना चाह रहे थे, मुझे पता है, आप तो मुझे मारना चाह रहे थे। तो वो बड़ा ही उस टाइम चुप हो जाता है। तो ये इससे दिखता है कि वो थोड़ा कश्मकश में खुद भी है। और सालिया जो है ना मैरी से कहती हैं कि तुम जो है ना तलाक ले लो। असवद जो है ना तलाक देने राज़ी है। मैरी कहती है मेरी तलाक होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। पहले तो मानती भी नहीं कि असवद ने ऐसा बोला। सालिया कहती है मैं इंतज़ाम कर दूँगी। महरीन कहती है मैं नहीं करूँगी साइन। सालिया कहती है उम्र कैद चाहती हो। महरीन कहती है उम्र कैद तो बचपन से ही गुजार रही हूँ, अब तो सज़ाए मौत हो मिलेगी। तो बहुत ही ये तल्ख, बहुत तकलीफ दे मतलब उसके लिए है। और जिसको कुछ मिला ही नहीं है उसको तो होगा ही ना कि भाई मैं जाऊंगी कहाँ, ये भी घर एक एक सहारा तो है। और यहाँ जो है ना शब्बो जो है ना वो बता देती हैं शगुफ्ता को कि किस तरह जो है ना केस वापस लिया जा रहा है। तो वो तो जाते ही अपनी सास को ही पकड़ती हैं। और असवद और महरीन का ये सीन, असवद महरीन से पूछता है कि भाई तुम तलाक के पेपर साइन करने से इनकार कर दिया क्यों। महरीन पूछती है आप मेरी साइन पहले चाहते थे क्यों। तो असवद कहता है शादी तुमने की, तुम्हारी मर्जी से हुई, तो तलाक पेपर भी तुम ही साइन करो। तो महरीन कहती है मैं साइन भी कर दूंगी तो भी आप साइन नहीं करोगे। तो वो कहता है असवद कहता है कि तुम मतलब मुझे जानने लगी हो। महरीन कहती है पर आप मुझे नहीं जान पाए। तो कहता है मुझे जानना भी नहीं है। और जब वो वहाँ से चली जाती है, वो देखती है मुस्कुरा चली जाती, तो ऐसा खुद ही अपने अपने आप को ही एक्चुअली वो झुठला रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसको जानना नहीं चाहता है, वो चाहता है, लेकिन वो उसे बता नहीं रही है। तो वो उसको वही चीज़ काट रही है। और शगुफ्ता ताहिर से भी पूछती है कि भाई केस क्यों वापस लिया। फिर अपनी सास को भी मतलब वो करती है कि आप लोगों ने करवाया होगा। और कहती है कि शगुफ्ता कहती है कि माँ से पूछे बिना नहीं कर सकता है मतलब बेटा उनका ताहिर बीवी की जो है ना दो कौड़ी को उनका नहीं समझता है। तो सास बोलती है कि तुम्हारी तो सुनता है। शगुफ्ता बहुत रोती है, कहती है वो मेरी अकलौती बेटी थी। तो उस माँ के नज़रिए से देखो ना तो दुखता है दिल के, एक औलाद जाने का दुख कैसा होता है। एक सोच ही आती है कि हमारी औलाद हमारे साथ नहीं होगी तो हमें काटती है। तो समझ आता है कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। वो फिर सालिया के घर जाती है और जाके ना असवद को एक चांटा मारती है। कहती है कि मेरे शौहर को भड़का कर केस वापस ले लिया और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी।
तुम सब मेरी बेटी के कातिल हो। अगर तुम मेरी बेटी के एक बार भी मेरी बेटी के बारे में सोचते ना तो ऐसा नहीं करते। और हमने देखा किस तरह अस्वत और महरीन उनकी वो सारी बातों से मतलब थक के बैठ जाते हैं, एक थकन सी आ जाती है, थक गए हैं। उनकी ज़िंदगी जो एंजॉय करनी चाहिए थी, ज़िंदगी इन लड़ाइयों में गुजर रही है, इन 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 चीज़ों में गुजर रही है, केसेस में गुजर रही है, फैमिली झगड़ों में गुजर रही है। देखा जाए तो ये थोड़ा सा खींच रहे हैं, अब इन्हें जल्द खोल देना चाहिए। ये सारा केस बहुत ज़्यादा ही घसीटा जा रहा है। और यहाँ ये कहूँगी क्योंकि अब यही चलता रहेगा तो लोग बोर होने लगेंगे, तो थोड़ा इस चीज़ को अब कम करना चाहिए और केस को खोलना चाहिए और असली कातिल की पहचान होनी चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए। प्रोमो में हमने देखा शगुफ्ता शब्बो से कहती है तुमने मेरी बेटी को मारा है। अब ये क्यों बोल रही है ये तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा, क्या पता ये शब्बो का अपना ख्वाब हो, तो ये नेक्स्ट वीक पता चलेगा। महरीन सफ़ान से मिलती है, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे सफ़ान से मिलती है, अपनी दोस्त से मिलती है, असवद भी वहाँ होता है। तो इस तरह का एक दिखाया है प्रोमो में। और मिशेल जो है ना महरीन से कहती है कि कितनी बेशर्म हो तुम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्यों नहीं मरती। वो उसको बार बार, वो महरीन के अंदर ये एहसास है तो उसे बार बार यही लग रहा है कि मिशेल आके उसे बार बार कह रही है कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मरती क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं चली जाती हो। और खुदा किसी माँ को बेबस ना करे। तो इस तरह से ये प्रोमो में दिखाया गया है। अब ये तो नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा कि ये क्या मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी को जो है ना अब आगे बढ़ना चाहिए। बस सिर्फ इसी चीज़ को लेके दिखाते रहेंगे ज़्यादा तो वो और बोरिंग हो जाएगा, तो बोरिंग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ इंटरेस्टिंग जा रही है उसे इंटरेस्टिंग ट्रैक पे ही रखिए और आगे बढ़ाइए जल्दी जल्दी से। और महरीन और असवद की भी कुछ स्टोरी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जहाँ वो अपनी गलतियों को माने, उसके बाद भी किस तरह से वो ज़िंदगी में खुश रहते हैं, वो डिज़र्व करते हैं। पूरा टाइम तो रोता हुआ ही दिखाया है, तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा तो खुशी खुशी दिखाओ, क्योंकि जब से ड्रामा शुरू हुआ है कंटिन्यूसली कोई फ़न मोमेंट ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि दिखा हो। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस स्टोरी चली है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि अब थोड़ा अच्छा भी दिखाएं, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग भी दिखाएं उनकी लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप को लेकर। तो अब आप बताएं आपको कैसे लगी एपिसोड। और मैंने तो अपना बता दिया कि मुझे कैसे लगी और क्या क्या इनको करना चाहिए। तो प्लीज़ देखते रहिए हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.